गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर एक नई वीडियो के साथ आए हैं। हमने चैप्टर स्टार्ट किया था समुच्चय सेट थ्योरी, उसी को आगे हम कंटिन्यू करेंगे। हमने पढ़ा था सबसेट्स ऑफ अ सेट, एक सेट के उपसमुच्चय कैसे ज्ञात किए जाते हैं, क्या होते हैं, उसकी परिभाषा हमने जानी थी। आज उसी के आगे हम शुरुआत करेंगे। आज के हमारे आर्टिकल्स ये होंगे, टॉपिक्स हम जो पढ़ेंगे। पहला टॉपिक होगा हमारा सार्वत्रिक समुच्चय, दैट इज यूनिवर्सल सेट। सेकेंड है आपका वेन डायग्राम। थर्ड है आपका समुच्चयों पर संक्रियाएं, दैट इज ऑपरेशंस ऑन सेट्स। फिर है सम्मिलन और सर्वनिष्ठ, ये समुच्चयों का हम यूनियन और इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे। फिर फिफ्थ है आपका डिफरेंस ऑफ सेट्स, सेट्स के अंतर को किस प्रकार निकाला जाता है। फिर छठवां टॉपिक है आपका समुच्चय का पूरक, दैट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, ये भी कैसे निकाला जाता है, ये भी हम आज के लेक्चर में जानेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं यूनिवर्सल सेट से। जैसे हमने जाना था सबसेट, जैसे हमने कहा कि ए एक बड़ा सेट है, यदि बी इसका सबसेट है तो इसको हम लिखते हैं बी इज अ सबसेट ऑफ ए। ठीक, ए में से कुछ एलिमेंट हमने लिए, हमने एक सेट तैयार कर दिया, तो क्या बी क्या बना, ए का सबसेट। जैसे हम सबसे कॉमन लें सार्वत्रिक समुच्चय की बात अगर हम कर रहे हैं तो हम बात करते हैं वास्तविक संख्या की। जैसे हमने कहा रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं, इसके उपसमुच्चय क्या क्या होते हैं, नेचुरल नंबर एंड इज अ सबसेट ऑफ आर। ठीक, जेड इंटीजर्स पूर्णांक इज अ सबसेट ऑफ आर। ठीक, ऐसे ही परिमेय संख्याएं Q इज अ सबसेट ऑफ R एंड सो ऑन, ऐसे ही हम देखते हैं। अब हमने ये तो जाना कि नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स आर द सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, ये रियल नंबर के सबसेट हैं। बट व्हाट अबाउट R, जो बड़ा सेट R है ये क्या है, बस यही है हमारा यूनिवर्सल सेट, दैट इज सार्वत्रिक समुच्चय। जो बड़ा सेट होता है जिससे छोटे छोटे सबसेट तैयार किए जाते हैं, उनका जो बड़ा वाला सेट होता है यही कहलाता है आपका क्या, यूनिवर्सल सेट। इसको हम U से डिनोट करते हैं, U से प्रदर्शित करेंगे इसको हम। ठीक है, तो ये हो गया आपका सार्वत्रिक समुच्चय। जैसे हम अंग्रेजी के अल्फाबेट्स की बात करें, ABCD आप पूरा Z तक जानते हैं, इस पर हम जानते हैं वॉवेल्स। वॉवेल्स होते हैं आप जानते हैं, जैसे हमने कहा A इज अ सबसेट ऑफ, A इज अ सेट ABCD एंड सो ऑन Z तक। ठीक, ये क्या है आपके इंग्लिश के अल्फाबेट्स हैं। ठीक, अब हमने इसमें एक सबसेट तैयार किया B, वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स AEIOU, दीज आर द वॉवेल्स ऑफ दिस अल्फाबेट्स। तो B क्या बनेगा, B इज अ सबसेट ऑफ A, B तो सबसेट है बट A क्या बनेगा हमारा, यूनिवर्सल सेट, इसी को हम U से डिनोट करते हैं। ठीक, फिर इसके आगे हम चलेंगे वेन आरेख। सेकेंड टॉपिक है हमारा वेन डायग्राम। वेन डायग्राम, ठीक, इसकी खोज करी थी जॉन वेन, एक तर्कशास्त्री थे, उन्हीं के नाम पे पड़ा ये वेन डायग्राम। हम अधिकतर समुच्चयों के बीच में जो संबंध होते हैं, जैसे हमने सबसेट जाना, यूनिवर्सल सेट जाना, ऐसे आगे हम और भी ऑपरेशंस जब पढ़ेंगे तो उन सब चीजों को दिखाने के लिए वेन डायग्राम आपके लिए बहुत ही एक सरल तरीका होगा उसको सीखने के लिए, समझने के लिए। तो समुच्चयों को हम वेन डायग्राम से भी दिखा सकते हैं, जैसे अभी हमने बात की यूनिवर्सल सेट की। ठीक है, तो यदि हम इसको कैसे दिखाएंगे, यूनिवर्सल सेट को हमेशा आप एक रेक्टेंगल या आपका जो स्क्वायर है उसके द्वारा आप दिखा सकते हैं, और इसको U से आप दिखाएंगे। ठीक, और जो इसके सबसेट्स रहेंगे उसको आप इसी के अंदर सर्कल से दिखाएंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने कहा U आपके पास है एक 1 to 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये है आपका यूनिवर्सल सेट। ठीक है, A के अंदर आपके नंबर्स आ रहे हैं, मान लीजिए 1 4 और 6, तो ये क्या बना आपका, दिख रहा होगा आपको, A इज अ सबसेट ऑफ U। ठीक, ये है हमारा A, तो A के अंदर कौन कौन एलिमेंट आएंगे, 1 4 और 6, 1 4 और 6, और जो रिमेनिंग रहेंगे वो A के क्या रहेंगे, बाहर रहेंगे। बचे क्या आपके 2 3 5 2 3 5 6 यहाँ है, 7 8 9 एंड 10।
देख सकते हैं आप, कोई भी एलिमेंट आपका छूटा नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक, तो यूनिवर्सल सेट में तो ये ए भी आया, बट ए इज अ सबसेट ऑफ यू। तो ये हुआ आपका वेन डायग्राम। ऐसे ही हम और भी चीजें जब आगे पढ़ लेंगे तो उनको भी वेन डायग्राम से हम कैसे दिखाएंगे ये हम आगे सीखेंगे। अब हम चलते हैं समुच्चयों पर संक्रियाएं। आपके लिए हिंदी एक कठिन शब्द लग रहा होगा संक्रियाएं, लेकिन आप बचपन से ये चीजें करते हुए आए हैं। संक्रियाएं दैट इज ऑपरेशंस। अभी तक आपने नंबर्स पे ऑपरेशंस सीखा था, वो ऑपरेशंस थे प्लस, माइनस, इंटू एंड भाग। ठीक, ये चारों ऑपरेशंस आपने किए थे। तो इनको करने के लिए यदि आपको जोड़ना है तो आपको जोड़ने के लिए हमेशा दो या दो से अधिक संख्याएं ही चाहिए होंगी। दो संख्याएं ही जुड़ती हैं, एक अकेली संख्या का प्लस के लिए कोई महत्व नहीं है। तो वैसे ही जब हम ऑपरेशंस ऑन सेट्स करेंगे तो उसके लिए भी हमें कम से कम दो सेट्स चाहिए ही होंगे। ठीक, तो प्लस क्या करता है, इसे आपने दो संख्याओं को जोड़ा, 3 + 5 = 8। प्लस ने अपना काम किया और वो चला गया, आपको एक नया डिजिट मिल गया दैट इज 8। ठीक, वैसे ही हम समुच्चयों पर भी ऑपरेशंस सीखेंगे। संक्रियाएं दैट इज ऑपरेशंस, दीज आर टू ऑपरेशंस, सम्मिलन दैट इज यूनियन और सर्वनिष्ठ ये होता है आपका इंटरसेक्शन। चलिए आगे इसको हम शुरू करते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, सम्मिलन। हिंदी, ये आपकी इंग्लिश है यूनियन, यूनियन ऑफ सेट्स। ठीक, वो शब्द थोड़ा कठिन पड़ते हैं इसलिए हम इन्हीं का यूज करेंगे, यूनियन ऑफ सेट्स। अब मैंने बताया था आपको, जब भी हम ऑपरेशंस करेंगे हमें कम से कम दो चीजों की आवश्यकता पड़ती है, दो सेट्स आपके पास होने चाहिए। तो हमने कहा लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, ए और बी दो सेट है यदि आपके पास, तो इनका यूनियन, इसको आप दिखाएंगे पहले तो ए यूनियन बी से। ठीक, अब बात आती है इसमें एलिमेंट्स कौन कौन आएंगे। इसमें वो सारे के सारे एलिमेंट आएंगे जो ए में भी हैं और जो बी में भी हैं, सभी एलिमेंट्स। बस आपको ये देखना है कि जो एलिमेंट दोनों में आए हैं उनको बस आपको एक बार लिखना है, क्योंकि मैंने बताया था कि सेट में कभी भी रिपीटिशंस का कोई अर्थ नहीं है। एक एलिमेंट को आप 2 बार 4 बार लिखें उसका कोई मतलब नहीं है, इसलिए जो एलिमेंट दोनों में रहेंगे उनको आप कितनी बार लिखेंगे, एक बार। इसको करने से आपको एक नया सेट मिल जाएगा। जैसी बात है, जैसे आप दो नंबर्स पे ऑपरेशंस करते थे, उनको जोड़ते थे, आपको एक नई संख्या मिल जाती थी, वैसे ही जब आप दो सेट्स के यूनियन निकालेंगे आपको एक नया सेट मिल जाएगा। ठीक है, इसको यदि हम एक एग्जांपल से देखें, माना ए हमारे पास एक सेट है 1 2 3 4 एंड 5, ये ए है हमारे पास। एक सेट बी है हमारे पास 5 6 7 एंड 8। ठीक, आपको फाइंड आउट करना है ए यूनियन बी, ए और बी का यूनियन आपको निकालना है। इसका करने का सबसे आसान तरीका है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, ए के सारे एलिमेंट्स को लिख लीजिए, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक, ए को लिख लेंगे। अब आप बी के एलिमेंट्स को लिखना शुरू करेंगे और ऐसे लिखना शुरू करेंगे कि ये भी देखेंगे कि वो लिखा तो नहीं जा चुका है। 5 देखिए लिखा जा चुका है, तो हम लिखेंगे 6 7 8। मान लीजिए ये 5 यहाँ ना होता तो आप सिंपल बी के जितने भी एलिमेंट हैं उनको आप लिख देते। देखिए आपको एक नया सेट मिला जो कि दिखा रहा है ए और बी के यूनियन को। ठीक है, ये है आपका ए यूनियन बी। यदि इसको हम, जैसे मैंने आपको दो तरीके से सेट लिखना सिखाया था, एक था आपका रोस्टर फॉर्म और एक था आपका सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, एक था सूचीबद्ध तरीका और एक था आपका समुच्चय निर्माण विधि, उसको हम सेट बिल्डर फॉर्म भी कहते थे। तो उसमें आप ए यूनियन बी को हम किस प्रकार दिखाते हैं, ए यूनियन बी इक्वल टू एक्स सच दैट, क्या कंडीशन इस एक्स पे लगेगी, एक्स बिलोंग्स टू ए या वही इंग्लिश वाला और, या एक्स बिलोंग्स टू बी। ठीक है, अब देखिए आप इसका मतलब समझिए, यूनियन का मतलब ये होता है उसमें वो सारे एलिमेंट आ जाएंगे जो ए में हो या बी में हो। या का मतलब आप समझते होंगे, यदि हमारे पास दो कंडीशन या करके तो उसमें अगर एक भी फुलफिल हो जाती है तो हम उस चीज को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे भी वही है आपका, या तो वो एलिमेंट ए सेट में हो या दूसरे वाले सेट में हो तो वो यूनियन में रखा जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 आपने यहाँ पर रखा है, तो 1 आपका किस में आया है, ए में है, लेकिन बी में नहीं है, कोई मतलब नहीं, किसी भी एक में यदि वो होगा तो वो लिख दिया जाएगा। एक तरह से ए यूनियन बी पूरे एलिमेंट्स को सम अप करना होता है, इकट्ठा करना होता है, और रिपीटेशंस तो अलाउड है ही नहीं, बताया था मैंने आपको, कोई उसके मायने ही नहीं है।
तो ये हो गया आपका ए यूनियन बी। आगे चलते हैं हम सर्वनिष्ठ, दैट इज इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। अब हम देखते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। सेट्स के इंटरसेक्शन क्या होते हैं? इंटरसेक्शन को ऐसे कर लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी, इसको पढ़ते हैं इंटरसेक्शन, बस वो तो आपने एक तरह से उल्टा घुमा दिया है, ए इंटरसेक्शन बी। अब इसमें क्या होता है, हमने यूनियन में पढ़ा कि या तो वो ए में हो या बी में हो, उसको हम लिख लेंगे, लेकिन इंटरसेक्शन उसका उल्टा है, उसको दोनों में होना जरूरी है। जो कॉमन नंबर्स होंगे, जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे, उन्हीं को हम ए इंटरसेक्शन बी में लिखेंगे। कहने का मतलब है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स ए में भी हो, और का मतलब ये होता है कि दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। एक्स बिलोंग्स टू बी, ए में भी हो और बी में भी हो। जैसे एग्जांपल आपके पास यदि है ए 1 4 5 6 और बी इज इक्वल टू आपके पास है 4 7 6 9, ठीक। तो यदि हम ए इंटरसेक्शन बी, ठीक, ए और बी का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो इसमें वो एलिमेंट्स आएंगे जो दोनों में हों। कौन कौन है? 4 दोनों में है और आपका 6 भी दोनों में है। तो ये आपका आंसर हो गया ए इंटरसेक्शन बी। तो यानी कि क्या हुआ आपने जाना, इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन नंबर्स इन बोथ द सेट्स। जो एलिमेंट्स दोनों में होंगे उनको हम यहाँ पर लिख लेंगे, कॉमन एलिमेंट्स को लिख लिया जाता है इंटरसेक्शन में। अब है अगला आर्टिकल हमारा समुच्चयों का अंतर, डिफरेंस ऑफ सेट्स, ठीक। दो सेट्स का हम डिफरेंस कैसे निकालते हैं, ये इसको लिखते हैं हम ए माइनस बी, ठीक। इसको यदि आप सेट बिल्डर फॉर्म से समझेंगे तो और अच्छे से आएगा। इसका मतलब होता है ए माइनस बी एक्स सच दैट, कैसे एलिमेंट कि एक्स ए में तो हो और बी में, बट एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी, ठीक। ए में हो और बी में ना हो, ऐसे सेट जो मिलेगा हमको उसको हम क्या कहेंगे, डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। ए और बी का क्या कहेंगे, अंतर। कहने का मतलब होता है ए माइनस बी, ए में से बी को आपको घटाना है तो बी के केवल ए में से वही एलिमेंट घटेंगे जो बी में है। जैसे हम एग्जांपल दिखाते हैं आपको, जैसे मान लीजिए ए आपके पास है 1 2 3 7 8, मान लीजिए ये आपका ए है। b इक्वल टू है आपका 2 7 9 एंड 10, ठीक। आपको लिखना है a माइनस बी, ए में से b आपको घटाना है a माइनस बी, ठीक। a में से b के वो एलिमेंट हटेंगे जो b में है। a में देखिए 1 2 b में है तो 2 हट जाएगा, 7 है तो 7 भी हट जाएगा, तो आपके पास a माइनस बी घटेगा, 2 और 7 हट जाएगा तो बचेगा आपके पास 1 3 एंड 8, केवल 1 3 8 बचेंगे। 2 और 7 क्यों घट गए, क्योंकि किसके एलिमेंट थे, बी के एलिमेंट थे, बी में थे, इसीलिए उसमें से घट गए। तो 1 3 8, यानी कि ए में से हमने बी का पार्ट घटा लिया। अभी हम आगे जो हमने यूनियन पढ़ा, इंटरसेक्शन पढ़ा, डिफरेंस पढ़ा, इसको हम चित्र से समझेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। चित्र बोले तो वेन आरेख, जो हमने वेन डायग्राम पढ़ा उसको भी अभी हम थोड़ा, इन जो ऑपरेशंस को हम अभी वेन डायग्राम से भी समझेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। अब आपका नेक्स्ट आर्टिकल है समुच्चयों का पूरक, दैट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, सेट का पूरक किसे कहते हैं? जैसे हमने कहा U हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है, इसका एक सबसेट है A इज अ सबसेट ऑफ U, ठीक। अब हमें ज्ञात करना है, फाइंड आउट करना है A का कॉम्प्लीमेंट। इसको सबसे पहले दिखाते हैं A डैश से, ठीक। A डैश का मतलब होता है U माइनस A, यानी कि ऐसा करना रहता है जिसपे डैश लगा है वो चीज U में से घट जाएगी। जैसे यदि इसका एक सबसेट B होता तो B का डैश का मतलब होता है U माइनस B। यदि C डैश निकालना होता तो U माइनस C, ठीक। जिसका डैश निकालना है वो यूनिवर्सल सेट में से क्या हो जाता है, घट जाता है। यानी कि इसको यदि हम सेट बिल्डर फॉर्म से समझें, सेट बिल्डर फॉर्म मैंने बताया था आपको, यदि हम याद करना है हमको A डैश, तो A डैश क्या होता है, x सच दैट, x पे कंडीशन क्या होगी, x बिलोंग्स टू U और x डज नॉट बिलोंग्स टू A। क्योंकि आप देखिए A डैश होता है U माइनस A, U में से कौन से एलिमेंट हट जाएंगे, जो A में है। इसका मतलब इसमें वो एलिमेंट आने चाहिए जो U में तो हो लेकिन A में ना हो, तो x बिलोंग्स टू U
और x डज नॉट बिलोंग टू ए। ये दोनों कंडीशन को जो फुलफिल करेंगे वही एलिमेंट इसमें आएंगे। जैसे हम एग्जांपल से इसको समझते हैं। जैसे हमारे पास एक सेट है, मान लीजिए हमने कहा u इक्वल टू हमारे पास है 1 2 3 4 एंड 5, ठीक। और a हमारे पास है मान लीजिए 1 2 3। हमने कहा a डैश निकालिए, तो a डैश का मतलब होगा u माइनस ए। u में से a के एलिमेंट क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। क्या बचेगा आपके पास 4, 5, तो ये हो गया आपका a डैश। u में से क्या किया आपने, a के एलिमेंट को हटा दिया, ठीक है, क्योंकि a क्या था, u का सबसेट था। अब ये जितनी भी चीजें हमने पढ़ी, क्या क्या, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, इनको हम समझेंगे किसके द्वारा, वेन डायग्राम से समझते हैं। आइए तो आइए आगे हम देखते हैं सारे ऑपरेशंस को वेन डायग्राम से। सबसे पहले हमने पढ़ा यूनियन। एक यूनिवर्सल सेट हमारे पास है, एक सेट ए है, एक सेट बी है। दीज आर द सबसेट्स ऑफ यू, क्योंकि उसके अंदर ही बैठे हैं वो। अगर हमें याद करना है ए यूनियन बी, ए और बी का यूनियन अगर फाइंड आउट करना है तो उसको हम कलर्ड पोर्शन से दिखाएंगे। जो पोर्शन कलर्ड कर देंगे हम या जिसको हम शेड कर देंगे वो हमारा क्या दिखाएगा, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब मैंने बताया था वो सारे एलिमेंट जो ए में हो या बी में हो सब यूनियन के अंतर्गत आ जाएंगे। तो जो ये पोर्शन है आपका, ये आपका किसको दिखा रहा है, ए यूनियन बी को, ठीक। जैसे यदि हम बात करें ए इंटरसेक्शन बी की, ठीक, ये आपके पास एक यूनिवर्सल सेट है, ये ए है, ये बी है। हमें बताना है ए इंटरसेक्शन बी कौन सा पोर्शन होगा। तो ए और बी कहाँ पर कॉमन है, ये पोर्शन दोनों में कॉमन है, तो ये पोर्शन आपका किसको दिखा रहा है, ए इंटरसेक्शन बी को, ठीक है। ए और बी दो सबसेट्स थे इस यूनिवर्सल सेट के, तो ए इंटरसेक्शन बी जो कॉमन पोर्शन दोनों में है उसको आपने कलर्ड कर दिया, तो वो इंडिकेट करेगा किस पार्ट को, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक। अब जैसे आपका हुआ डिफरेंस, समुच्चयों का अंतर निकालना। जैसे आपके पास एक सेट ए है, एक सेट बी है। हमने कहा a माइनस बी बताइए, इसमें हमने कहा a माइनस बी बताइए, तो मैंने बताया था a में से b का पोर्शन घटा देंगे आप। b का पोर्शन यही तो है जो a के अंदर आ गया है, यही पोर्शन तो है। तो जो ये आपका इतना बचा हुआ पोर्शन होगा, ये क्या दिखा रहा है आपका, a माइनस बी, क्योंकि a में से आपने b के पार्ट को क्या कर दिया, घटा दिया। अब आप कहेंगे वो तो a में भी था, a में था लेकिन वो b भी उसको शेयर कर रहा था, तो उस पार्ट को हमने घटा दिया, तो ये आपका क्या दिखा रहा है, a माइनस बी को। ऐसे अगर हम बात करें आपका सेम यही, ये दो सेट है आपके पास, ये a है, ये b है। अगर हम बात करें b माइनस a की, यानी b में से a का पोर्शन हमें घटाना है, तो b में देखिए a का पोर्शन ये है, तो ये जो पोर्शन बचेगा ये आपका किसको दिखाएगा, b माइनस ए, क्योंकि b में से हमने a के भाग को क्या कर दिया, हटा दिया। दिस शोज पार्ट b माइनस ए, b माइनस ए को दिखा रहा है। ऐसे आप और से भी कर सकते हैं, a यूनियन b का डैश भी बता सकते हैं। यहाँ पर आप यदि हम इसी फिगर को देखें तो हमें अगर निकालना है a यूनियन b का डैश, ठीक है, तो हमने क्या किया, एक यूनिवर्सल सेट लिया, ये हमारे पास है a, ये हमारे पास है b, दिस इज a, दिस इज b, ठीक। हमें बताना है a यूनियन b का डैश, a यूनियन b का डैश। यदि आप देखिए a यूनियन b ये था आपके पास, ठीक है, a यूनियन b था, इसका डैश मतलब u में से इस पार्ट को आप क्या कर देना है, घटा देना है, हटा देना है, मतलब हटा दिया तो बचेगा क्या आपके पास, ये पोर्शन, ठीक है। तो ये आपका नहीं बल्कि जो ये बाहर का ये वाला पोर्शन होगा, ये आपका किसको दिखा रहा है, a यूनियन b का डैश। a यूनियन b छोड़ के बाकी बचा हुआ पोर्शन क्या होगा, डैश, यानी कि a यूनियन b का होल डैश होगा क्या, u में से a यूनियन b को क्या कर देना है, हमको घटा देना है। मैंने हमेशा बताया था जिसका भी डैश निकालना है, जिसका भी कॉम्प्लीमेंट निकालना है, वो चीज u में से क्या हो जाती है, घट जाती है। तो u में से अगर आप इस a यूनियन b को हटा देंगे तो बचा हुआ पोर्शन आपका कुछ यही होगा, तो ये क्या कहलाएगा, आपका a यूनियन b का
डैश, ऐसे ही आप ए इंटरसेक्शन बी का डैश एंड सो ऑन। आपकी बुक्स में बहुत सारे सवालें हैं वेन डायग्राम पे बेस्ड, आप उनको हल करेंगे। देखिए मैथ्स प्रैक्टिस से आती है, आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। चाहे हम 1 सवाल 10 सवाल 3 सवाल बता देंगे, अगर एक सवाल आप अपने मन से खुद नहीं हल कर पाएंगे, आपको मैथ्स कर पाना कठिन होगा। बाकी हम तो हैं ही, जहाँ दिक्कत हो आप पूछ सकते हैं। तो ये रहा आज का आपका टॉपिक 1 to 6 जो हम लोगों ने डिस्कस किया है। बाकी आपको जहाँ भी दिक्कत हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगले वीडियो के साथ हम फिर आएंगे आपसे मिलने, तब तक के लिए